अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान हैदर अली और आप देख रहे हैं मिस्री हिस्टोरिकल चैनल। नाजरीन, अटलांटिक ओशन 5 लाख स्क्वायर माइल पर फैला हुआ एक बहुत बड़ा और ख़तरनाक समुंदर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ समुद्री जहाज़ें आते तो हैं मगर वापस नहीं जा पाते, ना जिंदा और ना ही मुर्दा। मानो कि ये समंदर की गहराइयों में कहीं गुम हो जाते हैं। इस खतरनाक और जानलेवा समंदर की गिरफ्त में समुद्री जहाज़ें ही नहीं बल्कि आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज भी आ जाते हैं और उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो तबाह होकर समंदर में गिर जाते हैं और उनका पता तक नहीं चल पाता। इस 5 लाख स्क्वायर माइल पर फैले हुए खतरनाक और बेरहम समंदर में अब तक 100 से ज्यादा हादसे हमारे रिकॉर्ड में दर्ज हैं और कहा जाता है कि इस समंदर में कुछ ऐसे हादसे भी शामिल हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद नहीं। सन 1964 में पहली बार विंसेंट गेडिस ने इन हादसों का जिक्र करते हुए अपने एक मैगजीन में लिखा कि इन हादसों वाली जगह पर उसने 3 इमेजिनरी लाइनों को आपस में मिलाया, जिससे एक ट्रायंगल बन गया और उसको बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया। इस मैगजीन को जैसे ही पब्लिश किया गया तो उस वक्त ये खबर आग की तरह फैल गई और उस पर कई फिल्में भी बनाई गई। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पर कंपास काम करना छोड़ देता है और यकीनन आपने इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में बहुत ही सुना होगा कि लोग इसको दजाल और शैतानी ताकतों से मंसूब करते हैं, लेकिन इसकी असल वजह और इसके पीछे सारा लॉजिक हम आपको समझाएंगे। सन 1492 में कोलंबस इस जगह से गुजर रहे थे। इस सफर के दौरान उसको एक तेज रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो गए कि इस काली रात में ये तेज रोशनी कहां से आई। खैर, उसने इस बात को अपने डायरी में लिख लिया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इस हादसे को बुला दिया गया। 9 जुलाई 1945 को अमेरिका के एक पायलट ने रात के 9 बजे को अपने 10 साथियों के साथ उड़ान भरा। ये एक ट्रेनिंग जहाज था। कुछ घंटों बाद इस जहाज का राब्ता टूट गया और इस जहाज का कोई भी मैसेज या सिग्नल नहीं मिल रहा था। फिर सुबह के वक्त इस जहाज को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन किया गया, मगर इस जहाज का कोई नामो निशान न मिला और ये ऑपरेशन अगले 10 दिनों तक जारी रहा और इस तरह ये हादसा आज तक एक राज बना रहा। खैर, इस हादसे के ठीक 5 महीनों बाद टॉर्पीडो बमों के जंगी जहाज़ों ने फ्लोरिडा के स्टेशन से उड़ान भरी। इसमें नए पायलटों को जहाज से बमों को गिराने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये जंगी जहाज़ें अपने बताए हुए पॉइंट पर बमों को गिराया। इन जहाज़ों को वापस आने के लिए तकरीबन 3 घंटों का वक्त मिला था। ये जहाज़ें जब वापस आ रही थी तो इनके अमले को कुछ घबराहट सी हो गई। साफ मौसम होने के बावजूद इस जगह पर अचानक बादल आ गए और उनका कंपास भी काम नहीं कर रहा था। इसी तरह फ्लाइट 19 को पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर है। वो गोल गोल घूम रहे थे और फ्यूल खत्म होने के सबब फ्लाइट 19 के सारी परवाजें समंदर में गिर गए। कुछ घंटों बाद एक रेस्क्यू जहाज वहां आ गया। उसने उन जहाजों को 100 से ज्यादा मर्तबा उस जगह पर तलाश किया, मगर कुछ न मिला और इसी तरह यह भी राज बन गया। और इस तरह बहुत से समुद्री जहाज भी इस तरह गायब हो गए हैं, जिनका अभी तक नामो निशान तक ही ना मिला। और 1492 में कोलंबस ने भी इस जगह कुछ अजीब और गरीब होने का एतराफ़ किया था। अगर सोचा जाए कि इस जगह पर हवाई जहाज़ों के साथ इतना ख़तरनाक हादसे होते हैं तो उन समुद्री जहाज़ों के बारे में क्या कहा जाए जो इस खतरनाक समंदर के तेज लहरों में सफ़र करते हैं। इन सारे हादसों को देख और सुनकर एलियन और सुपर नेचुरल जैसी कुव्वतें रोनुमा होती है। तो चलो जान लेते हैं इनके पीछे साइंस के बारे में। नाजरीन, फ्लाइट 19 के सारे परवाजे जब तबाह हुए तो किसी के पास भी इन जहाज़ों के तबाह होने का कोई जवाब न था और माहिरीन भी इस बात से सख्त परेशान थे कि ये जहाज़ें तबाह कैसी हुई।
मगर कुछ सालों बाद नासा ने बरमूदा ट्रायंगल की एक तस्वीर को पब्लिश करते हुए कहा कि ये हेक्सागोनल बादलों की वजह से हुआ है और इस तरह के बादलों में हवा और छोटे छोटे बादल तेजी से हेक्सागोनल क्लाउड्स के सेंटर में चक्कर लगाते हैं जो 280 मीटर फी सेकंड की स्पीड से हवा को धकेलता है। नासा ने इनको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर देखा था जिसमें मौसम का फौरन तब्दील होना एक आम सी बात है और दूसरा ये कि बरमूदा ट्रायंगल में कंपास काम नहीं करता क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल के ज़मीन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई गई हैं जिससे कंपास कंफ्यूज हो जाता है और काम करना छोड़ देता है और फ्लाइट 19 के साथ भी यही हुआ होगा और बहुत से समुद्री जहाज भी इस खराब मौसम की वजह से तबाह हुए हैं जिनका पता आज तक नहीं चला। खैर, जैसे कि आपको मालूम है कि समंदर के कुछ हिस्से काफ़ी गहरे हैं जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती तो वहां इंसानों के पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही वजह है कि समुद्री जहाज समंदर के इंतहाई नीचे हिस्से में चले गए और इसलिए उनका पता आज तक ही नहीं चला। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।